जनता जनार्दन होती है। जनता चाहे तो इंसान को राजा बना दे, चाहे तो रंग बना दे, और चाहे तो तख्तो ताज रातों रात आपके सर पहना दे। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम उन लोगों से आपको परिचित कराते हैं काशी मीरा की होटल इंडस्ट्री, होटल एसोसिएशन, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में खून के घूंट पिए हैं और खून के आंसू रोए हैं, और उनके साथ में ना जाने कितनी जातियां हुई है, और हमेशा से ही वो एकजुट होकर नरेंद्र मेहता को साथ देते रहे हैं। लेकिन 2019 में नरेंद्र मेहता सत्ता में नहीं आ सके और सत्ता से बाहर हो गए, उनकी पराजय होगी। लेकिन इस बार साउथ इंडियन जो पूरा समाज है साउथ का, उन्होंने एकजुट होकर आह्वान किया था कि इस बार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता और पूरे होटल इंडस्ट्री और जितने भी साउथ के समाज के लोग थे, उनके एनजीओ थे, उन्होंने एकजुट होकर नरेंद्र मेहता को जिताया है, उनके पक्ष में वोट डलवाए हैं। आज उन्होंने नरेंद्र मेहता से भेंट की है, उन्होंने उनको शुभेच्छा दी है और अपना पिछले 5 सालों का जो दुखड़ा था वो भी उन्हें पता है। आइए जानते हैं क्या थे उनके विचार और क्या था उनका दर्द, वेदना, हमारी तकलीफ, ये सब पता है। और शुरू से वो हमारे साथ खड़े हैं, आज से नहीं, जब वो नगर सेवक थे तब से ही वो हमारे बैकबोन बन के रहे। और मैं समझता हूँ कि इस बार उनकी ये जो थम्पिंग मेजॉरिटी और ये विक्ट्री, ये एक तरीके से हम सब लोगों का एक जल्लोश है, हमारा एक उम्मीद है। वो डेफिनेटली वो हमेशा है। उस जब हमारे इस 5 साल में जब हम मेहता जी जैसे ही सत्ते से बाहर हुए तो हम भी एक तरीके से अनाती हो गए थे उस वक्त, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पूरे 5 साल अपनी जिम्मेदारी से हमारे साथ खड़े थे और पूरी ताकत के साथ हमारे को उन्होंने सपोर्ट भी किया है। उनके विरोधी ने हमारे पर भी काफ़ी कुछ तकलीफ डाया है, बट ये सब चलता रहता है। अभी क्या करें, जब हम उतरे ही है ये सब फील्ड में तो ये सब सहना ही है। अब ये सारी तकलीफें उठ गई। एक तरह से पूरे महाराष्ट्र में आज बीजेपी की एक छत्र सरकार है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये 5 साल हमारे को बिजनेस में भी वृद्धि होगी और हमारा देश और हमारा स्टेट आगे बढ़ेगा। हम लोग मीरा भाईंदर होटल एसोसिएशन की तरफ से काशी मीरा हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन, उसका पदाधिकारी और सदस्य मिल के आज मेहता जी को बधाई देने आए हैं। और हम लोग ने जो 5 साल में जब मेहता जी आमदार नहीं थे तब जो तकलीफ़ उठाया है वो मेहता जी को पहले से मालूम है, लेकिन अभी वापस हम बोलना नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि आने वाला दिन में 5 साल में हमारा अच्छा दिन आ गया, हम ये सोचते हैं। और हम लोगों का जो भी होटल इंडस्ट्री से जो भी तकलीफ है, हम मेहता जी को उनके पास जाके हम लोग उसको सॉल्व करेगा, वैसा हमको भरोसा भी है। 100% भरोसा है। पहले भी मेहता जी ने हर टाइम हमको हमारा कदम से कदम मिला के हमारा साथ में हर हमारा तकलीफ में साथ दिया है। आगे उससे भी ज़्यादा देंगे, क्योंकि पूरा साउथ इंडियन समाज और होटल इंडस्ट्री इस टाइम मेहता जी का साथ में एकजुट में मेहता जी का साथ में थे। गए 5 साल हमारे लिए एक बहुत बड़ा कठिन टाइम था जब मेहता जी चुनकर नहीं आए थे, लेकिन कैसे मेहता जी नहीं होते हुए भी वो एक इस शहर का एक आमदार के रूप में वो काम कर रहे थे, और वो हर बिजनेसमैन को वो और हर लोगों को वो उतर कर मतलब वो काम कर रहे थे। देखो, हर दुख के बाद सुख आता है बोलता है, तो वैसे ही है। हमारे दुख के दिन गए और मैं बोलूँगा आज हमारे अच्छे दिन आए हैं। दर्शकों देखिए किस तरह से इनके चेहरों पर मुस्कान है, आत्मविश्वास है, जोश है, और नरेंद्र मेहता के चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि नरेंद्र मेहता के कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने इस चुनाव में भारी बहुमतों से नरेंद्र मेहता की जीत दर्ज कराई है। आइए जानते हैं नरेंद्र मेहता से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा से इन होटल इंडस्ट्री के एसोसिएशन के दुख और सुख में खड़े रहे हैं। ये सभी होटल इंडस्ट्रीज के सभी महानुभाव, सभी हमारे साउथ इंडियन समाज के लोग हैं। मैं दिल से इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने चुनाव में मेरा पूरा साथ दिया और इस जीत के अंदर इनकी भी हिस्सेदारी है, और मैं इनका दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जब वो आदमी अपने इच्छा अनुसार जब मतदान करता है तो उससे लगता है कि उसका नेतृत्व होना चाहिए। जब एक आदमी हारता है, एक नेता हारता, तो वो नहीं हारता, केवल उसके ऊपर भरोसा करने वाले हज़ारों लाखों जनता मायूस होती है, वो हारती वो ही महसूस करती है। जिस टाइम कहते हैं कि आज की अगर जीत है तो केवल एक मेरी जीत नहीं है, ये पूरे उन तमाम लोगों की जीत है जिन्होंने मतदान किया है। इस विश्वास, इस उम्मीद के साथ कि कुछ अच्छा होगा। और होटल इंडस्ट्रीज़ के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर बहुत सारी गलत चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी,
देखिए, कोई भी शहर या कोई भी राज्य या देश चलाना तो व्यापार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक व्यापारी शहर में नहीं होगा तब तक कोई भी शहर की तरक्की नहीं हो सकती है। चाहे फिर हम उसके रेवेन्यू के माध्यम से बात करें, नौकरी के माध्यम से बात करें या सुविधा के माध्यम से करें, हर चीज़ का इस शहर में आना उतना ही सौभाग्यशाली है जितना व्यक्ति का काम होना है। तो हम चाहेंगे कि सभी की जो भी चीज़ें हैं उसको नियमित रूप से हम देखें और उसको नियमित करके किस तरह सबको एक दूसरे की मदद करें ताकि शहर फले और फूले, ये हमारी सोच रहेगी।